हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई ने जो क्लास 9 का सिलेबस रिडक्शन किया है उस बारे में, फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। इस स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड है इसमें मैंने आपकी बुक का ही जो टीओसी है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो वहां से आप अपना सिलेबस और बुक को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर बहुत जरूरत है तो आप लोग एक जगह पे नोट भी कर लीजिए कि सिलेबस आपके कहाँ कहाँ पे कम हुए हैं। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे सिलेबस कम हुआ है। बात करते हैं चैप्टर 1। आपका चैप्टर 1 जो है वो है आपका नंबर सिस्टम। क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है वो है नंबर सिस्टम। सो इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये यहाँ पे आपका आएगा नो चेंजेस। क्लास 9 में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 जो है आपका पॉलिनोमियल है, इसमें जो चेंजेस हैं वो है आपको एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4 नहीं करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.5 जो है इसमें भी आपको जो ये आईडी दी हुई है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x xyz, इस आईडी के लिए जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको नहीं करने हैं। और अगर 2.5 में कोई ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो उस पे भी बेस्ड 2.3, 2.4 और 2.5 के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सो ये चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ना है। तो चैप्टर 3 में आपका यहाँ पे नो चेंजेस आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, आप लोग पूरा चैप्टर पढ़िए। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है। ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको रिड्यूस किया है बट इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो आपको ये चैप्टर भी आपको पूरा करना है। इसमें भी आप एक तरह से मान के चलिए कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आगे की क्लासेस के लिए, बट अभी के लिए क्लास सीबीएसई ने इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया है, तो ये चैप्टर आपको अब नहीं करना है। चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 आपका पूरा आना है, इसमें भी नो चेंजेस है, कोई चेंज नहीं है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 आपकी है ट्रायंगल। चैप्टर 7 के लिए एक्सरसाइज 7.4, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। ओके, और इसके अलावा आपको इसमें सब कुछ पढ़ना है। और अगर ये जो थ्योरम है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर ऑप्शनल एक्सरसाइज में है तो आप लोग वो भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, व्हिच इज चैप्टर 8 इन योर बुक। इसमें भी नो चेंजेस है, तो इस चैप्टर में नो चेंजेस है, ये आपको पूरा ही पढ़ना है। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 सीबीएसई ने पूरा हटा दिया है। मीन्स जो ये चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये चैप्टर अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये पूरा ही सीबीएसई ने इसको फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021 के लिए पूरा ही रिमूव कर दिया है। चैप्टर 10 है सर्कल्स। ओके, तो सर्किल के लिए एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3 और थ्योरम, एक थ्योरम है 10.10। ये दो थ्योरम ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन है थ्योरम 10.3 तो आपकी पूरी कट गई है, और अगर आपकी थ्योरम जो 10.10 है इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको आगे मिलते हैं तो वो क्वेश्चन पे आपको नहीं करना है। आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन में इन्होंने एक लाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, इसको रिमूव करवाया, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप लोग ट्रायंगल का चैप्टर आप ये मान के चलिए कि आपको पूरा ही करना है, क्योंकि पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है, सो आप इस चैप्टर को भी पूरा ही कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12। चैप्टर 12 में 12.2 एक्सरसाइज 12.2 ये आपको नहीं करनी है।
मीन्स आपको जो हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, आपको वही निकालना है बस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं निकालना है। तो ये आपका जो आता है एक्सरसाइज 12.2 में आता है, ये आप लोगों को नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें नो चेंज है, इसमें कोई भी चीज नहीं, और चैप्टर भी बहुत अच्छा है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। चैप्टर 14 आती है आपकी स्टैटिस्टिक्स की चैप्टर है ये। चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14.3 एंड 14.4, ये दोनों एक्सरसाइज आपकी नहीं आएंगी। 14.1 14.2 में जो सिर्फ बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ वहीं तक करिएगा, इसके अलावा हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर पूरा ही आना है, नो चेंज, इस चैप्टर में भी नो चेंज। और सीबीएसई जो बुक रिकमेंड करता है वो है एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक और मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर हॉट क्वेश्चंस। जिन बच्चों को लगता है कि हॉट क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, उनके लिए मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो सीबीएसई हमारी हमें ये दो बुक रिकमेंड करता है। सो मेरा तो ये सुझाव है कि एग्जाम में कोई और रेफरेंस बुक करने से अच्छा है, कोई और रेफरेंस बुक आप लोग रेफर करते हैं अगर, तो उसके पहले अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम वाली बुक है, इसको आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि इस टाइम पैंडेमिक चल रहा है और आप लोग घर पे हैं, सेफ हैं, तो इस टाइम को पूरा ही यूटिलाइज करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। 30% सिलेबस वैसे भी रिड्यूस हो गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप लोग नंबर स्कोर कर सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग समराइज करते हैं कि क्या क्या किस किस चैप्टर में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 6, 8, 11, 13 एंड 15, इन चैप्टर्स में चेंजेस नहीं हुए हैं, इस चैप्टर में नो चेंजेस है। इसको आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, ये चैप्टर आपको पूरे पूरे करने हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 9 जो है ये कम्प्लीटली रिमूव चैप्टर है। ठीक है, तो मतलब पहले आपके 15 चैप्टर थे, अब आपके 13 चैप्टर ही रह गए। 13 चैप्टर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि नो चेंजेस है, 5 चैप्टर्स में आपको सिलेबस रिड्यूस किया गया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को पॉज पॉज करके आप इसको अच्छे से एक जगह पे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, चैप्टर कहाँ कहाँ पे रिड्यूस हुए हैं, और अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।